बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन अच्छा बनाने की प्रक्रिया को कई प्रकार के विचार कर चुके हैं। हमने अभी विगत दिनों में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कई फलों का जैसा स्वरूप आचार्य भगवंत ने कहा उसको समझने और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की है। आप भूल गए होंगे कि रिसेप्शन वर्ग शुरू होने से पहले आज लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें साधुओं की सेवा करनी चाहिए, त्यागी व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोगी है। सामायिक करना, पर्व के दिन में उपवास करना और अपने भोगों की सामग्री का नियंत्रण कर लेना, ये तीन बातें भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं। ये तीनों शिक्षाव्रत हैं और चौथा शिक्षाव्रत है वैयाव्रत, जिसके अंतर्गत एक श्रावक क्या कर सकता है तो वो 4 प्रकार का दान देकर के अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। क्योंकि संचय की प्रवृत्ति हमारे जीवन को अर्जित करने वाली है। संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन संचित द्रव्य के प्रति जो आसक्ति है वो हमारे जीवन को प्रभावित है। हम अपने घर में चीजों का संचय करके रखते हैं, अपने उपयोग के लिए रखते हैं, दूसरे के परोपकार के लिए करके रखते हैं। ये तो इसका बिल्कुल अलग चीज, ये तो गृहस्थ अपना जीवन चलाने के लिए इतना तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन अनावश्यक चीजों को अपने घर में जोड़ के रखना और जो आवश्यक न उनमें भी अत्यंत आसक्त होना और दूसरे के काम आदि जान करके भी उनको नहीं देना, ये जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हमारे लिए और पतन की प्रवृत्ति। हमें उससे बचने के लिए आचार्य भगवंत ने और दान की प्रक्रिया को रखा कि जो संचित हो गया है उसका सदुपयोग। अब सदुपयोग हम किस तरह से करें तो 2 पद्धतियां। एक वो पद्धति जिससे कि हमें हमारे अपने जीवन में पुण्य का अर्जन हो, और एक वो पद्धति जिसमें हमारे पुण्य का अर्जन ही नहीं, हमारे छोटे कर्मों से हम मुक्त भी हों। दोनों पद्धति, एक पद्धति लौकिक है, दूसरी पारलौकिक। लौकिक पद्धति में हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए और अपनी बेटी का आचार विचार, समान आचार विचार वाले को विवाह करके उसे दान दे देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समदत्ती कहलाते हैं। ये भी दान है, समदत्ती। अपने समान आचार विचार वाले को अपनी बेटी और गृहस्थी का सामान देना। सकल दत्ती, अपने श्रेष्ठ और योग्य पुत्र को अपनी कुल की परंपरा, अपने धर्म की परंपरा हैंडओवर कर देना कि भाई हमने यहाँ तक इस परंपरा को लाए, हमारे कुल में सब व्यसन नहीं होते, हम जिस कुल में पैदा हुए, हमारे कुल में रोज मंदिर जाने की परंपरा है, रात में हम नहीं खाते हैं, ये हमारी कुल परंपरा।
आज हम आपको ये अपनी कुल परंपरा देते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे धर्म की परंपरा है कि यहाँ पर हमेशा रत्नत्रय की आराधना की जाती है। हो सके तो रत्नत्रय को धारण करना, ना हो सके तो कम से कम रत्नत्रय की आराधना करना, ये हमारे धर्म की परंपरा है। वीतरागी भगवान, वीतरागी गुरु और वीतरागता का और अहिंसा को उपदेश देने वाले शास्त्र, इनके प्रति ही श्रद्धा रखना, ये हमारी धर्म की परंपरा है। और कुल की परंपरा है कि व्यसन नहीं करना, दिन में भगवान के रोज दर्शन करना, रात में नहीं भोजन करना। ये दोनों परंपराएं मैं तुम्हें सौंपता हूँ, ये सकल भक्ति कहलाती है। ये भी दान है, ये लौकिक दान है। ये पद्धति भी गड़बड़ा गई, दोनों पद्धतियां गड़बड़ा। और दया भक्ति, जिसको करुणा दान कहते हैं, किसी भी जीव पर दीन दुखी को देखकर जो हमारे मन में दया भाव आती है और हम अपना द्रव्य जो हमसे बनता है वो हम उसे दे देते हैं, वो दया भक्ति कहलाती है। ये 3 प्रकार के दान लौकिक दान के, इनसे हमारा मन प्रसन्न होता है। हम परोपकार की भावना बनाने से और पुण्य का अर्जन करते हैं। लेकिन इस तरह के दान से कर्मों की कोई निंदा नहीं होती। लेकिन जब हम रत्नत्रय की साधना में लगे हुए त्यागी व्यक्ति जनों की सेवा में जुट जाते हैं, उनके लिए अपनी धन संपदा का उपयोग करना शुरू करते हैं, तब उनसे हमें शिक्षा मिलती, उस मार्ग पर चलने की हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती, उसकी वजह से और हमारे कर्मों की निद्रा भी होती और उनका उपकार होने की वजह से हमारे पुण्य का अर्जन भी होता है। अनुग्रहार्थम स्वस्ताति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, 2 सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने। और जो वास्तविक अलौकिक दान है, पारलौकिक दान है, इसकी चर्चा करें। इस चर्चा को आज हमको करना था, ये जो करने की है पुराना रिपीट कर लिया है। हम जो पारलौकिक दान दें, वो पारलौकिक दान में विचार करना पड़ेगा, पात्र और अपात्र का विचार करना। करुणा दान में पात्र अपात्र का विचार नहीं करना। हमें जिसके ऊपर दया आ गई, जिसके ऊपर हमारा मन हो गया, उसको हमने दे दिया। उसमें कौन पात्र है कौन अपात्र है इसका हम विचार नहीं करेंगे। कहाँ विचार कर सकते हैं, दया आ गई है दे दिया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो हमारी दया का दुरुपयोग कर रहे, तब फिर हम नहीं देंगे। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग फिर अगर किसी को देख लेते हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर सबके भीतर होता है, वो देख लिया तो फिर उस पर बार-बार उंगली रखेंगे तो तकलीफदायक है। आपने देखा कि हम बहुत संवेदनशील हैं, आपने देखा कि हम दयालु हैं, तो फिर आप जब चाहे तब हमारी दया को भुनाने लगे, तो ये ठीक नहीं है। तो एक बार तो हमने दयापूर्वक दे दिया, फिर दूसरी बार जब हम देखते हैं कि हमारे साथ कोई विश्वासघात कर रहा है, तो हमारे अंदर दया ही नहीं आएगी, फिर वो दया से दिया गया दान भी नहीं है। ऐसा मैंने देखा एक जगह पर, मैं वहाँ गर्मी के दिनों में था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि महाराज मोहल्ले में, और सब जैन लोग हैं अधिकांश लोग, क्या हुआ कि वहाँ पर एक कबूतर का छोटा सा बच्चा, और ये मम्मी का हुआ है, मरना करना था, तो उसको पानी पिला करके और दुरुस्त कर दिया, और एक जो बच्चा था उसके हाथ में था वो, तो उसके कहा कि देखो तुम उसको 116 रुपए और ये जब और उनको पैसे देंगे, और किसी ने उसको 1 रुपये दे दी, किसी ने 2 रुपये दे दी। आप उसको लगा कि वाह, अगर मैं इस तरह से अमाउंट जिसमें से काटा इन्होंने 5 रुपये इस तरह को लेगा, 2-4 दिन के बाद फिर वो ऐसे ही अब तो अपने हाथ से उस कबूतर को पकड़ करके और थोड़ा सा घायल करके लेकर के ये ऐसा हो गया। इसके लिए ठीक करना चाहो तो इसके लिए कुछ पैसे तो 1 रुपये तो 2 रुपये, अब तो लोगों में पुस्तक में इसकी घटना अगली का तो बेकार ही है। बड़े लोगों के साथ ऐसा करते हैं, उनका कोई चीज मालूम पड़ जाए तो फिर बाद में टेस्टाइज करके नहीं लेते हैं, वो करुणा नाम नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। वो तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो गई। करुणा दान में हमारी अपनी संवेदनशीलता, हम भले उसमें पात्र का विवेक नहीं करते हैं, लेकिन सावधानी रखते हैं कि ऐसा ना हो कि अपात्र के पास हमारा धन पहुंच जाए। लेकिन जो पारलौकिक दान है उनमें तो पात्र का विवेक आवश्यक ही।
तीन तरह के पाठ होते हैं, उत्तम, मध्यम और विभिन्न। जो सदाचारी हैं और सत्य देवता रखते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, ये उत्तम पात्र हैं। जो सत्य देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, विकरागता में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन अभी महाव्रतों का पालन नहीं करते और थोड़े बहुत व्रतों का पालन करते हैं, अनुव्रतों का पालन करते हैं, ये मध्यम पात्र हैं। और जो अभी कोई व्रतों का पालन तो नहीं कर पाए, सत्य देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे सब विभिन्न पात्र। इन तीन के लिए ही दान की प्रक्रिया लिखी। जो विकरागता पर श्रद्धा करे उसे भी दान देना, जो विकरागता पर श्रद्धा करने के साथ साथ स्वयं भी उस विकरागता के मार्ग पर भले ही आंशिक रूप से चले, उसको भी दान दे सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से विकरागता का पालन करने में लगा हुआ है, वो तो उत्तम पात्र है, उससे भी दान दे सकते हैं। इनके अलावा जो कुपात्र हैं और अपात्र हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन कुपात्र है? तो सत्य देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो नहीं रखता, लेकिन थोड़े व्रत नियम इत्यादि का सदाचार का पालन करता है। ध्यान रखिए ये परिभाषा। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जो महाव्रती हैं और सत्य देवगुरु शास्त्र पर जिनके सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वे भी कुपात्र हैं। कृपा करके ऐसी परिभाषा न बनाए, ये नई परिभाषा बनाई। परिभाषा दोस्ते लिखी है कि जिनकी विकरागता के प्रति श्रद्धा नहीं है लेकिन सदाचारी है, वे कुपात्र। अपात्र कौन है? जो न सदाचार का पालन करते हैं, न जिनकी विकरागता के प्रति श्रद्धा है, जो दुराचारी है, व्यसनी है, वे अपात्र। इस तरह हम कुपात्र और अपात्र से बच करके सब पात्र को ही दान दें, ये विवेक भी होना चाहिए। आज वर्तमान में ऐसे ही समझ में आएगा, वर्तमान में मजबूरी में हम किस किस को दान देते हैं, हमारा कितना पैसा मांसाहारी के पास पहुंचता है, कभी विचार किया? कितना पैसा हमारा छोटे कार्य करने वाले के पास पहुंचता है, कभी विचार किया? जबकि हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ज्यादा आपसे खोल करके कहेंगे तो आपको बुरा हो सकता है कि अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कर तो यही रहेगा। बाजे चाहिए, दो जहाज के बाद बाजे चाहिए। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कभी सोचा? कभी सोचा नहीं? एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति की दुकान से सामान खरीद रहे हैं जिसके यहाँ अंडे बेचे जा रहे हैं, उसके यहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके अंडों का समर्थन करें। ऐसी होटल में जाकर के भोजन खरीद रहे हैं जहाँ की मांसाहार बन रहे हैं, आप उसे पैसा दे रहे हैं, आप जानते हैं ये मांसाहार करने वाला है, ये दुराचरण करने वाला है, उसके यहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं। मानिएगा कि आप इस तरह से अपने हाथ से जान बूझकर अपना अहित करें, ये अपात्र को समर्थन देने का काम है। इसलिए ये चीज भी जानने की, अकेले मुनि महाराज को दान देने अकेले मात्र से काम नहीं करने वाला, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुनि महाराज को तो दान दिया है, वो सत्पात्र को दान देने से आपको पुण्य का अर्जन हुआ, कर्मों की निद्रा भी होगी, लेकिन साथ साथ अगर आपका, हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक तरफ गौशाला का टीका काटते हैं, दूसरी तरफ उद्घाटन की नहीं करते। हेलो, क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को? और उनको हम आराम से और अपने यहाँ पर अच्छे से आमंत्रित करते हैं और उनको माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको हम नेताजी कहते हैं। मोक्ष मार्गस्थ नेताराम लिखा जरूर है, लेकिन हम तो मानते किसी और को ही नेता है। सभा में अगर नहीं आए तो मजा ही नहीं आता। इसी तरह विचार करना, मैं तो कोई बुलाना नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन हम सब बैठ के विचार कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी विचार कर रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं अपन। जरा सोचिएगा, दान की प्रक्रिया को हमने किस तरह से चेंज कर दी और हम किस किस चीज का समर्थन कर रहे हैं। हमें इस बात की सावधानी रखनी है
कि जो भी हम अपने जीवन में दूसरे के लिए देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो सब हमें सदुपयोग में जा रहा है या नहीं जा रहा। पुराने लोग बैंक में पैसा जमा करना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा पता नहीं किस पॉलिसी फॉर्म में जाएगा, प्लस किस फार्म हाउस में लोन में जाएगा, किस फॉर्मिंग के लिए लोन में जाएगा, पता नहीं किस बेईमानी के धंधे में मेरा ये पैसा लगेगा। इसलिए अपने किसी साधनी को दे देते थे कि थोड़ा सा ब्याज दे देना और अपने अच्छा धंधे में लगाए रखना उनको। इस तरह ये क्या चीज थी? ये उनका सोच था कि मेरे द्वारा कमाई गई संपत्ति और वो मिसयूज न हो। ये बिल्कुल एक लौकिक सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे भी छिपा हुआ परमार्थ। एक व्यक्ति है, मुझे मिले थे, मैं आपको इस तरह से कह रहा हूँ कि आप सोचें कि ऐसे ही करना चाहिए। वो मालूम 2 किलोमीटर दूर भी जाकर के और खरीदेंगे वहीं से सामान, चाहे 2 रुपए ज्यादा का मिले, जो कि शाकाहारी है। वो कहते हैं कि मैं तो वीतरागता में श्रद्धा रखने वाले और शाकाहारी व्यक्ति के यहाँ से सामान खरीदता हूँ, अन्य से कहीं से सामान भी नहीं खरीदता हूँ। तो वो मेरे से 2 रुपए ज्यादा भी लेगा, तब भी मुझे लगता है कि मेरे 2 रुपए बर्बाद नहीं हुए एक अच्छे आदमी के पास। बताइए, सोच का ढंग देखिएगा। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इस दान की प्रक्रिया को लाएंगे तो ही हमारा दान सार्थक होगा। वरना तो दान तो बहुत देने वाले लोग दे रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी संतोष। दान दे मन हरक विषय को, हरस नाम की चीज तो बिल्कुल भी नहीं आती। हरस तो सिर्फ उतनी देर आता किसी को नाम बोला जाता, या कि जब पटिया पर लिखा हुआ देखते तब तक हर्ष होता है, बाकी तो बिल्कुल हर्ष नहीं होता। बाकी तो अगर महावीर जी में हमने एक कमरा बनवाया है तो हम पहले नंबर फोन करेंगे कि साहब हम आ रहे हैं और हमारा वो कमरा मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी आपने दान नहीं किया है, आपकी संपत्ति है वहां भी, तब तो आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि उसी कमरे में रुकूंगा मैं। अभी आपका पोजीशन है उस पर, आपने सौदा किया है, आपने डोनेशन नहीं किया। ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में तो बहुत फर्क है। इस तरह के दान से कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सावधानी रखने की चीज। हम पात्र को दान दें, लेकिन प्रति उपकार की भावना से नहीं। और दाता के 7 गुण हैं, उनका भी ध्यान रखें। पात्र के गुण देखना तो जरूरी है कि पात्र सम्यक दृष्टि है कि नहीं, मैंने जब नियम संयम का पालन कर रहा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जो दान देने वाला हूँ उसके अंदर पात्रता है देने की कि नहीं। जो लेने वाला है उसकी पात्रता तो ठीक है, लेकिन मेरी देने की पात्रता है कि नहीं, मेरे पास कोई गुण है कि नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने तो दाता के भी 7 गुण कहे कि देने वाले के अंदर भी 7 गुण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग का दान है वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। लौकिक दान दया पूर्वक दिया जाता है, पारलौकिक दान श्रद्धा पूर्वक दिया जाता। मुनि महाराज पर दया करके उनको हार मत देना, सफा करके घूमते हैं, 2 दिन हो गए हैं, दया करके दे दो, नहीं, श्रद्धा पूर्वक। उनके लिए दया पूर्वक नहीं, वो तो करुणा दान है जो दया पूर्वक दीन दुखी को दिया जाता है। इसलिए जब भी पारलौकिक दान होगा श्रद्धा पूर्वक, पहली क्वालिटी है दाता की कि वो दान दे तो श्रद्धा पूर्वक दे और भक्ति बनी रहे। भक्ति के मायने और श्रद्धा के मायने दोनों साथ क्या है? क्योंकि श्रद्धा के मायने है कि पूरे सम्मान के साथ में दान दें, और भक्ति के मायने है दान की प्रक्रिया होते समय हम वहीं उपस्थित रहें। आहार दान चल रहा है, महाराज बहुत अच्छे पढ़ाए, आप पूरा सम्मान, पूरे भाई संभालो, आप आहार करवाना, हम दुकान में नहीं, एक ग्रास देकर के मैं दूसरा काम है। जब तक वे हैं तब तक हम उनके पास रहेंगे, उन्हें उनके स्थान तक छोड़ने जाएंगे। ये भक्ति के साथ श्रद्धा भक्ति। फिर विवेक, विवेक तीसरे नंबर पर रखा हुआ है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषार्थ तद विशेषा। दान में विशेषता तो जो दिया जा रहा उससे आएगी, उनके उपयोग में आने वाली चीज। दांत तो है नहीं और चने देवा, तो ये वाला दान नहीं कहलाएगा। दान तो वो कहलाएगा जो उनके लिए उपयोग में। इसलिए विवेक रखना पड़ेगा। अभी अभी पानी लिया है, अभी ठहरो, बस मत करो,
अभी अभी दूध पिया है, नहीं रख ले लो, नहीं दूध के बाद रख कैसे दें? ये विवेक, उसमें लिखा हुआ है कि ठीक ऐसे ही आहार दान देता है एक श्रावक, जैसे कि कोई माँ अपने नहीं बोलने वाले छोटे से बच्चे को भोजन कराती है, तो वैसे शाम तक ध्यान रखती है कि क्या देना है, उसने क्या खा लिया, उसको कितना और देना है। ये तो जिद करेगा कुछ और मांगने की, पर उसको वो नहीं देना है जो इससे पौष्टिक हो वही देना। जैसे ये ध्यान रखती तो वहां पर हर आहार देने वाला ही हर हाथ माँ का हाथ है, और भोजन करने वाला एक जो इतना बड़ा होने के बाद साधु भी तो बालक बने, तो क्या कुछ नहीं बोल रहे कि ये चाहिए कि वो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं चाहिए कि ये चाहिए, बस नहीं चाहिए कि तो क्या करते हैं, लेकिन वो लोग इसलिए इस प्रक्रिया में विवेक आवश्यक है। चौथे नंबर अलुप्तता, लोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए देने वाले को कि अरे हमने बना तो लिया, थोड़ा सा लेने महाराज, बाकी हमें बता रहे, अरे लेकर चले जा रहे महाराज, तो ऐसा भाव ना आता नहीं जावा को, वो तो नहीं लगता कि देखो पूरा। लेकिन देखो जब अपन ने दंड कुमार की करना सुनी थी महाराज से, तब शुरू में दंड कुमार के आकृत पुण्य के क्या भाव थे कि महाराज आ तो जाओ, थोड़ी सी खा लो, कुछ हमें खावे मिले, हमारी बताई कह रही कि जब तक महाराज ने कहा जब तक हमें न मिले, इसे तुम जल्दी आ जाओ, या थोड़ी ले लो और बस हमें पूरी खा मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे महाराज को आहार देने लगा, वैसे वैसे मन में विचार बदले कि हमें नहीं चाहिए महाराज, पूरी दे, अब तो यही लेने में तो तृप्त हो। उसकी वजह से उसे पुण्य का मन हुआ था, पहले तो खोटे पड़ना। अनुग्धता यानी हमें उस समय और जो सामग्री हम दे रहे हैं, दान देने वाली सामग्री के प्रति लोग जागृत नहीं होना, और लोग जागृत हो जाता है, अपन किसी को दे देते हैं तो बात तक में कहती रहती है तो भूल नहीं गए, हमने तो गई जाती है। तो इसका मतलब है अभी चीज के प्रति आसक्ति बनी है, अभी लोग है नहीं है, जो रुपया गिनते हैं अभी अपन गिन गिन करके देते हैं। हमने 10,000 दान में दिए, 10,000 दान में दिए तो दे दिए, अब 10,000 को क्या है बाकी, ये तो दे चुकी है नहीं, लेकिन अभी घर में 10,000 दे दी, 10,000 के प्रति लोभ है, जबकि वे 10,000 तो दे चुके, पर अभी हृदय में उसके प्रति लगाओ, ये लोभ जागृत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अयोग्यता ये दाता का गुण है। और फिर उसके बाद कहते कि क्षमा, सबके प्रति उस समय जब आहार दान दे क्षमा भाव धारे, और फिर कहते कि संतोष, जो भी हमें प्राप्त हो गया है, उत्तम मध्यम जगन जो भी पाप, सबसे पहले तो भावना यही भावना, जब श्रावक जाते हैं आचार्य के पास में, तो सबसे पहले भावना क्या आती है, हमारे चौकी में आचार्य आ जाए, चलो कोई बात नहीं, अब आचार्य तो सामने निकल गए मुस्कुराती हुई, अब भी समय सागर बड़ी है भी आ जाए, समय सागर जी निकल गए, उनसे और छोटी मानी आ जाए, लेकिन उनकी नहीं तो राम जन्मान जी ने उनको हाथ चंद्रमान हो तो भी महाराज आ जाए, भव्य सागर जी को हो जाए, क्षमा सागर आ जाए, जो पहचान वाले महाराज फिर ऐसा मन में आता, पर देवी निकल गए, अब चलो कोई भी महाराज आ जाए, तीलक जी आ जाए, चुल्लक जी आ जाए, माता जी आ जाए, त्यागी व्यक्ति कोई मिल जावे, क्यों मिल जावे, लेकिन पहले तो उत्कृष्ट भावना भाएगा, उत्तम पात्र मिले, उत्तम पात्र नहीं मिले तो मध्यम, मध्यम नहीं मिले तो जगह। इस तरह क्या सब जो मिल जावे उसमें संतोष, ये संतोष, और इतना ही नहीं, आगे मुझे इस दान से भोग भूमि या कि स्वर्ग का वैभव मिले, ऐसी आकांक्षा भी नहीं करना, या कि इस लोक में मुझे यश ख्याति मिले दान देने से, ऐसी आकांक्षा भी नहीं लेना, ये सब संतोष के अंतर। और अंत में कहते ईर्षा द्वेष और मात्सर्य में होना दूसरे दाता से, ये तो बहुत कठिन स्थिति, सबसे कठिन। पहले दूसरे और तीसरे विश्व युद्ध तक के लिए ये कारण बनी। जब पूछा गया, शायद वर्नाड साहब से पूछा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि जेलसी, ईर्ष्या। तो
तो फिर किसी ने कहा और दूसरे विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो उन्होंने कहा जेलसी, जिससे कोई जरूरत, ईर्ष्या ही दूसरे विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो बोला कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या कारण होगा? क्योंकि जेलसी, जेलसी एंड जेलसी, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या इतना बड़ा है, ये सबसे बड़ी कठिन चीज है। दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाने का नाम ईर्ष्या है। कि दाता दूसरे दाता के गुणों को सहन करे, ईर्ष्या न करे। अरे उनके यहाँ पर तो पहले दिन हो गए थे, है तो है हमारे 10वें दिन है। दे तो रहा है दान, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या का। इतना ही नहीं, और कोई दाता देने के लिए आ जावे, अब देखो तो हम तो सुबह से बना रहे, हमें देव ही नहीं मिल रहा, उसी और इतने जने आ रहे, हम तो नहीं जानते दे दे, ये हमारे क्या कौन है? नहीं, इस तरह अगर भाव आते हैं तो ये सब दान की प्रक्रिया को दूषित करने वाले। बहुत सावधानी की बात है भैया, लिखा तो इससे ही आचार्य भगवंतों ने, वो हमारे अपने समाज के लिए दान देते समय दूसरे दाता से मास्टर ही नहीं करना। इनको तो 4 गिलास देने मिल गए, मुझे तो 1 मिला। अरे बच्चों को देखो, एक पानी मिला, पानी जैसे कुछ भी नहीं। एक दिन अन्य क्यों पता लग जाएगा कि पानी की कितनी कीमत है। रोटी अगर खा लो फिर देखेंगे पानी नहीं मिला। ऐसे विचार नहीं आने, ये सब दाता की कमजोरी मानी जाती। 7 गुण इस तरह से दाता के हों। फिर देखिए कितने उत्साह के साथ बच्चों का कहना है कि उनसे 1 गिलास पानी दिलवा दो, और फिर देखो बाहर जाकर के उनका उत्साह दे दिए तो दे दिए, फिर से लाइन में फिर लगे हुए, फिर आएगा नंबर, फिर दे देंगे, फिर फौरन। उनको ये नहीं है कि और ये फिराने फिर ये आनंद लेते। दान की प्रक्रिया तो आनंद देने। हमें इस तरह यदि दान की प्रक्रिया को हम करते हैं, चाहे वो आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, चाहे आवास दान हो। आज आवास दान के नाम पर अपन कमरे बना देते हैं। कमरे बना देने का नाम आवास दान नहीं भैया, दूसरे को अपने प्रति निश्चिंत करने का नाम आवास दान है। हाँ, अभय दान, अपने पड़ोसी को निश्चिंत कर देना कि हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं है। आप तरफ से नहीं तो वो डरते ही रहता है, क्या पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी चीज पहुंचा जाए। हम अपने साधर्मी को अपने जीवन से निश्चित नहीं कर पाते हैं। अगर ये निश्चितता दे दें, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा दान है, अभय दान। अकेले कमरे बना देने से अभय दान नहीं होता। अभय दान तो हृदय में जगह देने से अभय दान। हृदय में जगह अगर हमारे है और हमारे पास पैसा नहीं है, मान लो कमरे बनवाने के, तब भी अपन कहते ना कि भैया, हमने तो इसका उदाहरण नैनागिरी में देखा था 1978 में, जब शाहू श्याम जी थे। अब तो वो भी नहीं, शांति तो पहले ही चले गए थे। उसके बाद श्याम जी आए उस समय, आज में तो गृहस्थ में था उस समय, तो आचार्य जी के दर्शन के लिए आए थे और सारे कमरे, वहां तो थोड़ी सी जगह, उतना क्षेत्र का विकास हो ही नहीं था 1978 में। आज का नैनागिरी तो बिल्कुल अलग है। 1978 का देख के आप तो कुछ और ही बात थी। जो पहला चतुर्मास आचार्य का नैनागिरी में हुआ था, ऐसी पर्चियां बनी कि ये तो बड़ी मजबूत और पक्की बनी हुई है, उनमें तो कुछ भी नहीं था। और उसी में जो है लोग रुक जाते थे और थोड़ी सी ऐसी ईटें रख लेंगे, वहीं कपड़ा लगा लेंगे, ऐसे करके। और कुछ कमरे थे वो सब पहले से भरे हुए थे। अब प्रभु जी आ रहे हैं, उनके लिए कमरा, उनके तो यहाँ इतने बड़े बड़े चेयर हैं, उनके लिए तो जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरे को कैसे कहें कि आप कमरा खाली कर दो, सब पहले से भरे हुए। अब सब घबरा रहे हैं कमेटी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जो होगा जैसा होगा, उन्हें दान देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है अगर क्षेत्र से, तो पहले से बड़ी व्यवस्थाएं हो जाए, बहुत पूरी का कमेटी आगे पीछे हो जाए। और एक गरीब आदमी का होते पौने मीटर हो ने पूछे ना, वो 3 दिन से दर्शनों को आओ, और बड़ा आदमी दान, क्योंकि जिससे मिलना है ना उसके आगे पीछे। आपके भोजन हो गए, आप कहाँ पर रुके, आपको कैसा क्या, और कोई व्यवस्था तो नहीं, यहाँ पर कैसा लगा आपको, हमने हमारी ये योजना है, हमारी योजना सब बताने में लग जाए। यही तो देखते हैं अपन, यही तो है दान आजकल का वर्तमान में, है ना। अब वो